देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसकी हिंट देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं और हिंट दे रहा हूं, इसके बाद आपने कंप्लीट आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कर रहा है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा कि हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, एक साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कह रहा है whose one side is 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। वो कह रहा है उसमें जो एक डिफरेंट साइड है वो दो इक्वल साइड से 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है। ये समझो ध्यान से, वन साइड इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं पहले तो क्या करता हूं, लेट साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ए और बी लेट कर लिए, ए और बी। तो ठीक है, अब जो हमारी जो थर्ड साइड है ए और यहाँ पे मैंने ए प्लस 10 ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब वो क्या क्या इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें जो एक साइड है वो दो इक्वल साइड से 10 ग्रेटर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें हमारी दो साइड इक्वल होती है, एक साइड डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट साइड है वो हमारी दो इक्वल साइड से कितना है, 10 सेंटीमीटर ग्रेटर। तो ए ये दोनों ले ली, और जो डिफरेंट साइड है वो 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल साइड्स ले ली। आगे बात समझ में इतनी, इतनी बात ओके है। फिर सुन लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में पहले आपको पता होना चाहिए दो इक्वल साइड्स है एक डिफरेंट। तो जो एक डिफरेंट साइड है वो दो इक्वल साइड से 10 ग्रेटर है। दो इक्वल साइड जो है वो ए लेट कर ली, तो थर्ड साइड उसमें 10 ज्यादा कर दी, क्योंकि जो डिफरेंट वाली है वो इक्वल साइड से 10 ग्रेटर है। ए प्लस 10 आ गई, ठीक हो गया। तो हमारा अगर तीनों साइड वैसे क्या लेते हैं हम, एक साइड ए लेते हैं, एक साइड बी और एक साइड सी। तो ए हमारा ए हो गया, बी हमारा ए हो गया और सी हमारा ए प्लस 10 हो गया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी, जो हमारी साइड्स आई ए और ए प्लस 10, उसको हमने ए लेट कर लिया, उसको बी, इसको सी। पेरीमीटर दे रखा था आपको 100 मीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा था, 100 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या थी, एक ए थी और एक ए प्लस 10 थी। ए और ए प्लस 10 ना, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स का सम करके उसको 100 के बराबर रख दिया। 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 100 आ गया, 10 को उधर भेजा 90 आ गया, 3 इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 3। ए की वैल्यू 30 निकल गई, ए की वैल्यू 30 यहाँ पे पुट करके आपकी तीनों साइड्स आ गई, आपकी तीनों साइड्स आ गई और वहां से हमारा निकल गया, ठीक है। अब ए बी सी आ गई, तो नॉर्मल तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया तो आपने निकाल ही लोगे। अगला कौन सा डाउट है, 17 था वो 18 था। कौन सा 18? अब 18 जो है, 18 में क्या कर रहा है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला कैलकुलेट द एरिया एंड एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 80 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो क्या है, 80 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड निकालना है और एरिया निकालना है। एक एल्टीट्यूड निकालना है और एक एरिया निकालना है। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का नाम ले दूँ और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, एल्टीट्यूड निकालना है तो एल्टीट्यूड ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना पहले, तो मुझे ए डी निकालना है। अब ए डी निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्केयर। तो √3/4 साइड कितना आ जाएगा 80,
साइड का स्केयर में तो 80 इंटू 80 कैंसिल हो गया, कितना देगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, 20 इंटू 80 कितना हो जाएगा 1600√3। अच्छा इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको एल्टीट्यूड पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो होता है ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस BC हाइट AD मतलब एल्टीट्यूड AD, हाफ बेस तुम्हारा आपको 80 दे रखा है, एल्टीट्यूड आपको निकालना है। AD की बात अगर मैं करूँ, ये 2 से 80 कट के 40, तो ये 40 को आप डिवाइड में भेज दो, 1600√3 अपॉन 40, 40 से ये कट गया 40, 40 से 1600 काटोगे तो 40 आएगा ना, तो AD तुम्हारा आ गया 40√3 सेंटीमीटर AD। और अगर एरिया कहूँ, एरिया कितना निकला था 1600√3, सोल्व करके देयरफॉर एरिया हमारा आ गया 1600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्टीट्यूड आ गया 40√3 सेंटीमीटर। सही है, आगे बात समझ में। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो इसमें मैंने क्या किया है, इस बात को दोबारा फोकस करते हैं। इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी थी, साइड दे रखी तो एरिया तो पूछा है, तो एरिया तो हमारे को डायरेक्ट पता है, फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो उससे निकल जाएगा। पर क्योंकि एल्टीट्यूड दे रखा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूँ। एल्टीट्यूड निकालना तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूँ। अब मतलब मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दो मेथड से निकाला, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक √3/4 इंटू साइड। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वल, वहां से हमारी एल्टीट्यूड की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अगला डाउट। ट्वेंटी 26 देख लो, 26 है, 29 है और 30 है। 26, 29 और 30, 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इस तरीके से आपको एक फिगर दे दी है, ये 22 मीटर है, ये वाली साइड 24 मीटर है, ये वाली साइड 26 मीटर है, और ये वाली 120 मीटर है, और ये वाली 122 मीटर है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें हमारे को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसको नाम दे देते हैं ABC, और ये ले लेते हैं D पॉइंट। तो अगर मेरे को ये शेडेड पोर्शन निकालना है तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया जो निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे निकलेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर मैं छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, बड़े एरिया ऑफ ABC में से एरिया ऑफ DBC माइनस कर दूं, तो अब एरिया ऑफ ABC भी आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे, एरिया ऑफ DBC भी आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। वैल्यू समझ में आना चाहिए, करना क्या, वैल्यू तो बाद में पुट करोगे, सोल्व तो बाद में करोगे, समझ में आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला से करना है, ये सब क्वेश्चंस करवा रखे हैं बेसिक। तो हमने एरिया ऑफ ABC निकालना है पहले हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर एरिया ऑफ DBC निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से, माइनस कर देना। कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैंने आपको सोल्यूशन तो दे ही रखे हैं, उसमें भी करते कोई दिक्कत आ जाए तो पूछ लेना। हाँ जी, अगला कौन सा था 29, 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मगर इसमें छोटा सा फर्क है, AC
बी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इवन ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। ये वाला ये वाला एरिया निकालना है। और यहाँ पे देखो इधर इन्होंने ना 90 डिग्री दे रखा है, और आपको यहाँ पे ये 48 दे रखा है, और ये दे रखा है 52 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें ये एरिया निकालना है, एरिया निकालना है एरिया। पहली बात तो ये वाला एरिया वही बात है, कैसे निकलेगा, बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस। अब क्या हम बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? बड़ी ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें ये वाली साइड ए बी अभी नहीं पता। ठीक है, सामने देखो, बड़ी वाली साइड इसमें, ये वाली साइड नहीं पता। छोटे ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है, हाँ इसका निकल सकता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ना यहाँ पर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक बेस ले लोगे एक हाइट ले लोगे, तो छोटी ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बट अब बड़ी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो जो छोटी ट्रायंगल है इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगा लूँ, तो पाइथागोरस लगा के ये दो साइड तो पता है, तीसरी साइड निकल जाएगी ये वाली जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी, इसको नाम देता हूँ मैं सी का, ए बी सी के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक बेस ले लो, एक परपेंडिकुलर ले लो, वहां से मैं हाइपोटेनियस निकाल लूंगा। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ये आ गया 400। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया। तो स्क्वायर को उधर रूट में भेजा तो 400 का रूट 20 सेंटीमीटर आ गया। हाइपोटेनियस मतलब ए बी, देयरफॉर ए बी हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ जी सबसे पहले तो एरिया ऑफ ए बी सी निकालूं, एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी निकालूंगा, हाफ इंटू बेस 12 हाइट 16, 2 6 बेस, ये वाले ए बी सी निकाला है ना, तो यहाँ से 2 हाफ बेस एक ले लो, हाइट एक ले लो। 90 डिग्री यहाँ पर है ना, तो ये बेस और हाइट से मिलकर बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 से 16, 12 काट के 6, 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एक एरिया। ए बी सी तो निकल गया। अब हमारे को क्या निकालना है, ओ सॉरी ए बी सी है ना, इसको कोई और नाम दे दो, डी नाम दे दो, ए बी डी निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ ए बी डी निकाल दिया हमने। अब ए बी सी निकालना है। ए बी सी में हमारे पास ए बी भी पता चल गया, और बी सी हमारे पास कितनी है 48 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है 52 सेंटीमीटर। एक को आप ए लेट कर लो, एक को आप बी लेट कर लो, और एक को सी लेट कर लो। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ मतलब एस भी निकाल दोगे, एस निकल जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 120/2, 60 आ गया। फिर एस माइनस ए भी आ जाएगा, एस माइनस ए कितना आ जाएगा, एस माइनस 60 माइनस 20 40, एस माइनस बी 12, और एस माइनस सी 60 माइनस 52 8। ठीक है, इन सबको आपने फॉर्मूले में पुट करना, तो एरिया ऑफ हमारा ए बी सी निकल जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी आपने निकाल देना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। अब ये वैल्यू तो आप पुट कर ही लोगे कि नहीं, 60 इंटू 40 इंटू 12 इंटू 8, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, कितना है 2 30 2 15 3 5 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज कर लेना मन में, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, जैसे 60 2 से डिवाइड करा 30, फिर 2 से डिवाइड करा 15, फिर 3 से डिवाइड करा
5 5 1 मन में कर लिया, ठीक है, मगर आप मन में मत करना भी, अभी आप आराम से करना, देख देख, ठीक। तो ये एक पेयर ये बाहर आएगा, 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 एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा, ये बाहर आएगा, और एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक ये 3 का भी आ जाएगा, सारे पेयर बाहर निकलने वाले। तो मतलब 1 2 3 4 5 तो 2 वाले निकल गए, ठीक है जी। फिर 3 वाले कितना पेयर है, एक ही है। 5 वाला कितना है, एक ही है। सोल्व करके देख लो कितना अंदर क्या रहेगा, 1 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 3 ज़ा 96 96 इंटू 5 480 आ गया आंसर। कितना आ गया, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ गया 480 और इसका आ गया 96, तो हमारा माइनस कर देना, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आया वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी माइनस एरिया ऑफ डीबी एबीडी, एबीसी में से एबीडी माइनस कर देना। तो हमारा 480 माइनस 96 कितना का, 80 तो ये माइनस हो गए और 16 वो माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 30th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है पेरीमीटर का, तो वही साइड आप ए और बी लेट कर लेना, एंड बेस इज 3/2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स। देखो वो क्या कह रहा है कि लेट साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ए और बी। अब आप जनरली देखो जो दो इक्वल साइड्स होती है वो कौन सी होती है, ए और ये होती है बी। अब वो कह रहा है जो बेस है वो जो दो इक्वल साइड्स है उसका 3/2 टाइम्स है, तो बी बेस के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ दिस होगी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ लो और समझो बात। बेस क्या कह रहा है, 3/2 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स आपकी कौन सी थी, ए, उसका 3/2 टाइम्स। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे को ए, हमारी अगर साइड देखा जाए तो हमारा ए की जगह पे तो ए ही है, बी की जगह पे ए है, और सी की जगह पे क्या है, 3/2a, ये आ गया मेरे पास। अब यहां से आप जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो फॉर्मूला करा था एस माइनस, अच्छा और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, पेरीमीटर दे रखा है 42। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर जो है वो है 42, तो सेंटीमीटर है, तो हमारा पेरीमीटर अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो a प्लस 3/2a इज इक्वल टू 42, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, 1 1 और 2 का एलसीएम कितने का, 2 2 को 1 से डिवाइड करके 2 2 इंटू ए 2a, 2 को 1 से डिवाइड करके 2 2 इंटू ए 2a, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 1 इंटू 3a 3a इज इक्वल टू 42। तो ऊपर ऐड करो 3 + 2 5 5 + 2 7a, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7a इंटू 1 7a, 42 इंटू 2 84, 84 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84/7, वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ गया ए। और अगर मैं एस करूं तो एस क्या है मेरा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 42, तो एस कितना हो जाएगा 42/2 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर निकल गई ना। अब ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, तो देयरफॉर जो साइड्स थी आपके पास कौन सी थी, ए और 3/2 है, तो देयरफॉर साइड्स क्या आ गई आपके पास, साइड्स आर
12 12 और 3/2 इंटू 12 कटिंग करके 6, तो आगे 12 12 और 18 आगे से। ठीक है, जहां नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। ठीक है, यहां से अगर मैं अब मैं इसको ए 12 को ए ले लूं, बी को भी 12 ले लूं और सी को मेरा 18 आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा है अच्छे एग्जाम्स के अंदर, ये क्वेश्चन आता है। अब यहां से मेरा s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी निकल जाएगा। s कितना है 21, 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा 9, ये भी कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 3। यहाँ से हमारा एरिया कितना आ जाएगा s, हाँ s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इट मीन्स हमारा ये कितना था 21 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है, ये 9 9 का तो सीधे ही पेयर बाहर, ये 3 का पेयर बाहर, तो अंदर सिर्फ 7 रह जाएगा। तो 9 इंटू 3 रूट 7 मीन्स आपका आ गया 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 30।